हेलो गाइस, नमस्ते। मैं प्रियंका आप सभी के साथ एक ऐसी एक वो लेके आई हूँ तरीका जिससे छोटे बच्चों को गुना के क्वेश्चन करने में, गुना के सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे बच्चे अक्सर गुना के टेबल पहाड़ याद नहीं हो पाते तो सवाल भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें याद नहीं हो पाता है टेबल, लेकिन क्वेश्चन भी करना सीख जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे ट्रिक। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 3 4 को हम 2 से गुना करनी है। ये है क्वेश्चन हमारा। ये देखिए, अब छोटा बच्चा है, उसे टेबल नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवाल भी उसे करना ज़रूरी है। तो देखिए कैसे करेंगे। बच्चे को सिर्फ इतना सिखाना, जैसे कि ये 4 है तो 4 डंडे करेंगे हम यहाँ पे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 डंडे करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 हो गया। हमने देखो बीच में गैप छोड़ा हुआ है। अब 2, तो 2 में भी बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। 1 2। ये देखिए गाइस, 2 हो चुका है। डंडे हम पूरे कर चुके हैं, लेकिन हमें गुना किससे करनी है? 2 से। तो 2 के लिए हम 2 लंबी लाइन खींचेंगे, जैसे कि 1 2। देखिए हम 2 लाइन खींच चुके हैं। अब हमें किस चीज़ का ध्यान देना ज़्यादातर? ये देखिए, ये जो हमने की है, फर्स्ट बिंदु, सेकंड बिंदु, थर्ड बिंदु, ये 4 बिंदु। हमें इस बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान में देना है। इन्हें डार्क कर दीजिए ऐसे। जो ये लाइनें इन्हें आपस में काट रही हैं, तो इन्हें हम डार्क कर लेंगे। वेरी सिंपल तरीका है। देखिए 2 का टेबल हमें 4 तक करना था, लेकिन हमें याद नहीं था, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 8 आएगा। अब 2 का टेबल हमें 3 तक करना है, लेकिन हमें याद नहीं है टेबल। हमने ये लाइन खींची थी, इन्हें हम डार्क कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। हम अपनी बिंदु डार्क कर चुके हैं। ये देखिए 2 का टेबल हमें 3 तक करना था। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इस पे ये 1 2 3 4, 2 का टेबल 2 तक, 1 2 3 4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ऐसे चाहे तो ऐसे कीजिए आप। अगर ऐसे नहीं करना है तो और भी आसान तरीका है। एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे कि 4 3 2। इसे 3 से गुना करना है। या तो आप ऐसे लाइनें पहले कर लीजिए, अगर ऐसा ना करने चाहें तो आप हम तुरंत भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 2 जा, तो ऊपर 2 डंडे हैं तो 2, नीचे किससे करनी है गुना? 3 से, तो 1 2 3। अब ये जो मेन बिंदु हैं जो टकरा रही हैं आपस में, इन्हें हम डार्क कर लेंगे। अब 3 2 जा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब दूसरा है 3 3 3 जा, तो पहले हम 3 लाइन करेंगे, 1 2 3। फिर किससे करनी है हमें गुना? 3 से, तो 1 2 3। अब ये जो मेन जो आपस में जुड़ रहे हैं पॉइंट, इन्हें डार्क कर लेंगे। अब इन्हें हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 3 जा,
9 हो गया। अब 4 है तो 4, 1 2 3 4। अब किससे करनी है हमें गुना? 3 से। 1 2 3। और ये जो बिंदु आ रहे हैं इन बिंदु को हम डार्क कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने हुए? 12। ये देखिए, अगर जैसे किसी बच्चे को गुना के सवाल नहीं आते हैं, टेबल जैसे याद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं टेबल याद हो तभी गुना के सवाल कर सकते हैं। ये है उन बच्चों के लिए जो टेबल नहीं याद कर पाए हैं और उन्हें सवाल करने हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है टेबल याद नहीं है लेकिन गुना के सवाल पेपर में आ चुके हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहे हैं सभी बच्चों के। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, चाहे आप ऐसे एक साथ कर लीजिए चाहे ऐसे अलग अलग कर लीजिए, बहुत सिंपल है और एकदम सही आंसर। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना मेरा ये तरीका कैसा लगा आप सभी को। थैंक यू, धन्यवाद।